श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आज इस महत्वपूर्ण सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के समर्थन में पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और समन्वित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं अपनी बात रखने से पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि देश के लाखों लाख जवानों के वेतन, प्रमोशन और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने चिंता किया और संसद के पटल पर आज ये महत्वपूर्ण विधेयक बिल सीएपीएफ 2026 आया है। ये मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनके कुशल रणनीति के कारण आज नक्सलवाद हमारे देश में अंतिम सांसें गिन रहा है, न कि वो खत्म होने पर है, लगभग खत्म हो चुका है। मैं देश के उन लाखों बहादुर जवानों को नमन करती हूँ जो सीमाओं से लेकर जंगलों तक, चुनाव ड्यूटी से लेकर आपदा प्रबंधन तक हर मोर्चे पर देश की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। यह विधेयक उन्हीं के भविष्य, उनके सम्मान और उनकी कार्यक्षमता को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा जन्म बिहार में हुआ है और मेरा बचपन से लेकर युवावस्था तक का समय उस दौर से बीता जब बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में एक समय था जो जंगल राज था, और जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, उस समय की परिस्थितियां आज भी स्मरण होते ही हमारे मन को विचलित कर देती है। क्योंकि मेरा गांव झारखंड से सटा था और मैंने वो दृश्य अपने आंखों से देखा और अपने आंखों से महसूस किया। जब हमारी बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जब हमारे देश के जवान अपने ड्यूटी पर जाते थे, नक्सलवाद के कारण उसकी हत्या कर जाती थी। केंद्र में यूपीए की सरकार और बिहार में जंगल राज और देश में नक्सलवाद, यह था परिस्थिति। कितनी माँ का गोद उजड़ गया, कितनी बहनों के सिंदूर मिट गए और कितने जवान वापस घर नहीं आए। यह था बिहार का जंगल राज और कांग्रेस में देश की यूपीए की सरकार, जिन्होंने वामपंथी से मिलकर के पूरे देश में नक्सलवाद का आतंक फैला दिया था। लेकिन हम अभिनंदन करते हैं अपने देश के श्री गृह मंत्री जी का, जिन्होंने गृह मंत्रालय संभालने पर उन्होंने भारत माता को प्रणाम किया था और कहा था कि मैं 2026 के मार्च तक नक्सलवाद को देश से मिटा दूंगा। और मुझे गर्व हो रहा है कि आज देश की हर माँ, हर बहन और हर बेटी और हर जवान के परिवार आदरणीय गृह मंत्री जी को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं कि आज हमारी बेटियां स्कूल से घर लौटकर आ रही हैं और जब हमारी बहनें बाजार जाती हैं तो घर वापस आती हैं। ये परिवर्तन है और ये मोदी का नेतृत्व है। ये मोदी के ही
नेतृत्व में ये संभव हो सकता है। उपसभापति महोदय, जब टाइम मेरा खत्म हो गया, समय कम है, कैसे बोलेंगे? हमें 2 मिनट का समय दीजिए। कंक्लूड करना है। यह विधेयक आज हमारे देश में जो आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र थे, जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने कमान संभाला, तो उस समय हमारे देश में 216 जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद प्रभावित थे, लेकिन आज वो घट करके मात्र 11 जिले बच गए हैं। मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि लाल अंधेरे में जो भटकी थी कभी ये धरती महान, अब विकास की रोशनी से जगमग है हर एक स्थान। विचारों की जंजीर टूटी, हिंसा का हुआ अवसान, नया भारत लिख रहा है शांति और प्रगति का गान। ये है मोदी का नेतृत्व, यह है अमित शाह का नेतृत्व। मैं हमारे प्रोफेसर साथी विपक्ष में बैठे हैं, वो कह रहे थे कि क्या मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं वीसी नहीं बन सकता। मैं उन साथी को कहना चाहती हूँ कि आप ठीक से पढ़िए। प्रोफेसर अगर वीसी नहीं बन सकते कुलपति, तो उन्हीं के समान उनको उनके सम्मान का उनको पद दिया जाएगा। ये विधेयक में यही दर्शाता है, ये विधेयक से यही बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद।